के वीडियो में कुछ ऐसे जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे जो कि हमारी हर एक कमजोरी को दूर करेगा। चाहे वो दोस्तों पोषक तत्वों के कारण कमजोरी आई हो या फिर किसी बीमारी के कारण कमजोरी आई हो। ये आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधियां हैं। हमारे अंदर की स्टेमिना पावर को स्ट्रांग बनाती हैं। और दोस्तों पहले के लोग इन औषधियों का सेवन सबसे ज्यादा करते थे। और ये औषधियाँ दोस्तों कौन-कौन सी हैं? आयुर्वेद के अनुसार इनका सेवन कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके उन औषधियों के बारे में जानते हैं और औषधियों का सेवन कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों उनमें से सबसे पहली औषधि है, जिस औषधि को आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि माना जाता है, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा दोस्तों अकेले ही हमारे शरीर को हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बना सकती है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, लीवर में भी ये सहयोग करती है यानी कि पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाती है। अश्वगंधा में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है। दोस्तों अश्वगंधा का पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा, कैप्सूल मिल जाएगा, सिरप मिल जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें आपको महंगी मिलती हैं। तो आप क्या करिए, पंसारी की दुकान पे जाइए, साबुत अश्वगंधा आप ले आइए, साबुत अश्वगंधा लाइए। आप इसे घर पे लाइए, सुखाइए और पाउडर बना सकते हैं। अगर आप अश्वगंधा की जड़ी लेते हैं तो दोस्तों आपको 4 से फिर 500 रुपए किलो मिल जाएगी। 400 से 500 रुपए किलो मिल जाएगी। अगर यही आप पाउडर बनाया लेते हैं तो आपको 1500 से लेकर 2000 2500 रुपए किलो मिलेगा। कैप्सूल और महंगा मिलेगा। तो दोस्तों ये औषधि आप ला करके लाने के बाद इसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर कैसे प्रयोग करना है? तो दोस्तों इसका आधा चम्मच पाउडर 1 गिलास गर्म दूध के साथ, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा। पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। तो दोस्तों 1 गिलास गर्म दूध के साथ आधा चम्मच पाउडर रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप लीजिए। और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। जितने दिन तक आप अश्वगंधा का प्रयोग करेंगे उतने दिन तक रात का खाना ना के बराबर खाएंगे, यानी एकदम हल्का खाना खाना है। क्योंकि अश्वगंधा भी एक सुपर फूड है, पचने में समय लेता है और दूध भी एक सुपर फूड है। तो दोस्तों हल्का खाना खाएंगे या फिर रात का खाना आप अवॉइड कर दीजिए। इसका प्रयोग कितने दिन तक करना है? 21 दिन तक आप ले सकते हैं। अगर अच्छा होगा तो इसका प्रयोग आप ठंडी के दिनों में करेंगे तो और बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ठंडी के दिनों में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी की भी शिकायत है तो इसी के साथ आधा चम्मच इसी दूध में मिला के आप त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनाया गया है। त्रिफला चूर्ण दोस्तों हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। तो क्या करना है, आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण, आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर, दोनों को एक साथ दोस्तों आप ले सकते हैं। तो गैस, कब्ज, एसिडिटी भी दूर होगी, शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होगी, अच्छी नींद आएगी। तो दोस्तों ये दोनों औषधियां बड़ी ही गुणकारी है। तो एक साथ भी ले सकते हैं, अकेले भी ले सकते हैं। किसे प्रयोग नहीं करना है, गर्भावस्था में, स्तनपान कराते समय, या आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं, उसके लिए कोई स्पेशल दवा खा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर लेंगे। दूसरी औषधि है जो हमारी स्टेमिना पावर को बढ़ाती है, पुरुषों के लिए दोस्तों ये अमृत के समान काम करती है, वो है शिलाजीत। शिलाजीत दोस्तों हमारे शरीर में ऊर्जा को प्रदान करती है, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और हृदय को स्वस्थ रखती है। शिलाजीत बहुत ही बढ़िया औषधि है दोस्तों। शिलाजीत आप पंसारी की दुकान से भी ले सकते हैं। यह शिलाजीत का कैप्सूल आपको मार्केट में मिल जाएगा। 250 mg और 500 mg में कैप्सूल मिलता है। तो आपको दोस्तों जिस आयुर्वेदिक कंपनी पे ट्रस्ट हो, सबसे ज्यादा विश्वास हो, उस कंपनी का आप शिलाजीत कैप्सूल प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप 250 mg का ले रहे हैं तो एक एक कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्टेमिना पावर बहुत कम है, आपके बहुत ज़्यादा शारीरिक कमजोरी है
और आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, जिम जाते हैं, तो दोस्तों आप 500 एमजी का कैप्सूल सुबह-शाम ले सकते हैं। तो इस कैप्सूल को लेते समय थोड़ी-सी सावधानी बरतना है। जितने दिन तक आप इस कैप्सूल का सेवन करेंगे, उतने दिन तक आपको अपने पाचन तंत्र पर विशेष ध्यान देना है। यानी कि बाहर की चीज़ें खाने से बचना होगा। बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। इसलिए आपको नॉर्मल खाना खाना है और इस कैप्सूल का सेवन दूध के साथ करना है। दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का भी दूध ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है, तो पैकेट का दूध नहीं लेना है। कितने दिन तक लेना है दोस्तों? अगर ठंडी का दिन है और ठंडी के दिनों में आप शिलाजीत का प्रयोग कर रहे हैं, तो लगातार 21 दिन से 3 महीने तक आप ले सकते हैं। इसके ज़्यादा लेना है तो दोस्तों आपको किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेना है। इसे नहीं प्रयोग करना है गर्भावस्था में, स्तनपान कराते समय, छोटे बच्चों को नहीं लेना है। दोस्तों छोटे बच्चों को नहीं लेना है और इस लेते समय जिम ज़रूर जाना है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर लेंगे। तीसरी औषधि है जो सबसे शक्तिशाली औषधि मानी जाती है दोस्तों, वो है शतावरी। शतावरी दोस्तों सबसे बेस्ट है, ये महिलाओं के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी औषधि है। ये बिगड़े हुए हार्मोन को संतुलित करने में मदद करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो शतावरी औरतों और पुरुषों दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्तों औरतों के लिए ये रामबाण काम करती है, अमृत का काम करते हैं। तो और ये शतावरी का भी आपको जड़ी बूटी मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप इसका पाउडर लेते हैं या कैप्सूल लेते हैं, सिरप लेते हैं तो महँगा पड़ेगा। अगर आप जड़ी-बूटी लेते हैं तो ये सस्ता पड़ेगा। तो दोस्तों आप इसे ले सकते हैं। तो प्रयोग कैसे करना है? आधा चम्मच शतावरी को सिर्फ़ रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ लेना है। और दूध लेने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। और रात का खाना एकदम हल्का खाना है, ना के बराबर खाना है। कुछ शारीरिक परिश्रम करना है, जैसे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। बाहर की चीज़ों को खाने से बचना होगा, तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना होगा, तब ये औषधियाँ ज़्यादा बढ़िया काम करती हैं। अगर आप इन औषधियों का सेवन कर रहे हैं और बाहर की खूब तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, तो दोस्तों उतना बढ़िया काम नहीं करती। अगली औषधि है जो दोस्तों सबसे बेस्ट औषधि कहा जाता है, जिसका नाम है पुनर्वा। दोस्तों पुनर्वा नाम से ही जान लीजिए, हमारे शरीर का पुनर्निर्माण करने वाले को पुनर्वा कहते हैं। पुनर्वा में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बीमारी से बचाते हैं, कमजोरी को दूर करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं, वायरल फीवर संक्रमण रोग से बचाता है। दोस्तों ये बड़ा ही बढ़िया है पुनर्वा। तो पुनर्वा आपको मार्केट में इसकी जड़ी भी मिल जाएगी, पाउडर, सिरप, कैप्सूल सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप इसकी जड़ी लेते हैं तो दोस्तों सस्ती पड़ती है। प्रयोग कैसे करना है? आधा चम्मच पाउडर रोज रात में 1 बार गर्म दूध के साथ आपको लेना है। जैसे कि आप जानते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद और इसे लेने के 2 घंटे के बाद सोना है। किसे नहीं लेना है? गर्भावस्था में और दोस्तों स्तनपान कराते समय। तो ये हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारी किडनी के लिए है, हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि अब नाम से ही आप जान रहे हैं दोस्तों। और हमारे शरीर का जब पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हर बीमारी से दूर रहेगा।